क्या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर महाविकास अघाड़ी की एकता कायम रहेगी? बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान काफी दिनों से मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जगताप करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी गाहे बगाहे बीएमसी इलेक्शन अकेले लड़ने की बात करते रहे हैं, लेकिन सीएम शिंदे की बगावत के बाद जब से शिवसेना दो गुटों में बटी है, तब से नाना पटोले के सुर बदल गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंबई दौरे की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस ने तुरंत शिवसेना उम्मीदवार ऋतुजा लड़के के समर्थन में अपना उम्मीदवार ना उतारने का फैसला किया और महाविकास अघाड़ी की एकता कायम रखने का संदेश दिया। आगे भी ये एकता कायम रहेगी क्या, या फैसले अंधेरी उपचुनाव तक ही सीमित थे और कांग्रेस अपने पुराने इरादे पर ही कायम रहने की कोशिश करेगी? इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंबई आने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुंबई आकर के महानगर पालिका चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगे। ऐसे में अनुमान है कि अगले महीने खड़गे मुंबई के दौरे पर आ सकते हैं। वे मुंबई के कांग्रेसी नेताओं से मिलकर के इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस अपने दम पर बीएमसी इलेक्शन लड़ने की स्थिति में है। कांग्रेस में जो इस बात को लेकर के दो राय है, इन दोनों राय वालों के तर्क और उस तर्क को लेकर के वस्तुस्थिति क्या है, ये जानने के बाद ही कांग्रेस इस बारे में कोई फैसला करने की स्थिति में होगी। महाविकास अघाड़ी की एकता कायम रखते हुए कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी या फिर अकेले लड़ने का जोखिम उठाएगी? मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष जगताप की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उन्हें मुंबई आने का निमंत्रण दिया था। हाल के दिनों में मुंबई और महाराष्ट्र कांग्रेस में अंदरूनी कलह और गुटबाजी की खबरें सामने आई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर भी नेताओं से बात करेंगे और गुटबाजी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का एक अपना प्लान भी है और इस प्लान के जरिए कांग्रेस को लगता है कि वो अपने वोट बैंक को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेगी। दरअसल कांग्रेस को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला और वो भी दलित समुदाय से। ऐसे में कांग्रेस अंदर खाने में इसको बड़े पैमाने पर भुनाने के लिए रणनीतिक तैयारियों में जुट गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीतने के बाद पार्टी के अनुसूचित जनजाति विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोटिया से पूरे संगठन को भंग कर दिया। अब खड़गे की कलम से नए सिरे से संगठन बनेगा। बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले पार्टी के पूरे देश से दलित समुदाय और उनकी विभिन्न जातियों के आंकड़े बुधवार तक इकट्ठा कर रही है, जिसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या और प्रभाव होगा उसके आधार पर नीचे से लेकर के ऊपर तक नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही खड़गे की कलम से हुई नियुक्तियों के आत्ममंथन और आत्मसम्मान का भी भाव बढ़े, जिससे वो अपने सम्मान में और पार्टी को समाज से ज्यादा जोड़ सके। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि उदाहरण के तौर पर जहां पर जाटवों की संख्या ज़्यादा हो वहां उन्हीं को ही कमान मिले, जहां वाल्मीकि समाज की ज़्यादा संख्या हो वहां उनको मिले। लंबे वक्त से पुराने नेताओं के रहमो करम पर बने लोगों को बदल दिया जाए। इसके जरिए दलितों के बीच कांग्रेस का अध्यक्ष दलित है और फैसले लिए जा रहे हैं, इसकी माउथ पब्लिसिटी दलितों के बीच की जाएगी। इसके बाद बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर दलित सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राहुल और प्रियंका भी हिस्सा लेंगे। इस पूरी कवायद की कमान दलित विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोटिया को सौंपी गई है। इस पूरी रणनीति को बनाते वक्त इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि खड़गे सिर्फ दलित नेता होने का ही तमगा न ले, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है। दरअसल संजीवैया और बाबू जगजीवन राम के बाद खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। ऐसे में अपने इतिहास में सियासी रसातल पर आई कांग्रेस अब अपने पुराने वोट बैंक को अपने हक में एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। इसलिए उदयपुर चिंतन शिविर में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक आगे भी खड़गे नए सिरे से संगठन बनाएंगे। उसमें 50% जगह दलित, आदिवासियों और ओबीसी को ही दी जाएगी। दरअसल गांधी परिवार ने अपने सलाहकारों से मिलकर के इस रणनीति पर चलना तय किया था, तभी अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार के अध्यक्ष के लिए दलित परिवार के खड़गे का नाम अंदर खाने में सहमति और यूपी में मायावती के वर्चस्व को तोड़ने की आस में सोनिया की कलम से दलित समुदाय के ही ब्रजलाल खाबरी को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। यह सोनिया का बतौर अध्यक्ष आखिरी आधिकारिक फैसला के तौर पर दर्ज हो गया। कुल मिलाकर के गांधी परिवार और कांग्रेसी सियासी तौर पर दलितों को 2024 के चुनाव में अपने पाले में लाकर के मोदी सरकार को टकराने की या टक्कर देने की कोशिश में हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को भुनाया जा रहा है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अब दलित कार्ड खेला जा रहा है, आपको बता दूं कि 50 साल से ऊपर तक की राजनीति मल्लिकार्जुन खड़गे की हमेशा से रही है और कांग्रेस में ही उन्होंने राजनीति के कांग्रेस के जीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचे और आज वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बॉस हैं। फिर भी
उन्होंने कभी दलित कार्ड नहीं खेला। ये पहली मर्तबा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता अब दलित कार्ड खेलेगा और दलितों के जरिए, क्योंकि इस समय पूरे देश में राजनीति जो है वो ओबीसी वर्ग में, दलितों में ज्यादा टिकी हुई है, इसलिए दलित और ओबीसी की राजनीति को लेकर के हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को जो आजमाइश में भी लगी हुई है, पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है कि जो वस्तु स्थिति बन रही है उस वस्तु स्थिति को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। और यही कारण है कि इस बार जो हमने आपको भी बताया मुंबई में, तो यहाँ पे भी हर जगह पे हर समुदाय के लोगों को फोकस किया जाएगा, यानी जहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र वहाँ से ब्राह्मण नेता को पदाधिकारी बनाया जाएगा, जहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग हैं वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोगों को बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस बार कांग्रेस पूरी रणनीतिक तौर पर जातीय समीकरण को सेट करने में तैयार हो गई है और जातीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस नए प्लान ऑफ एक्शन पर चलने वाली। तो बीएमसी चुनाव में पहले वो समझेंगे, इसके बाद जिस तरीके से तुरुप का इक्का माना जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो भी अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इस तरीके से पैठ बनाएंगे और इसके अलावा देश भर में बनाएंगे। पूरे घटनाक्रम पर हमने आपको पूरी वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दी। आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।